जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाचे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। ये लीलाएं गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वर्णित हैं, जिनको नारद जी राजा बहुलाश को सुना रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार है। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए, मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनकी गोद में आ बैठते। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झनकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पहुँचती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहाँ से फिर माता की गोद में आ जाते। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीताम्बर और पीली झगली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तमान और रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख पाती। नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते, तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली आती। उस समय गोपियाँ ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती। गोपियाँ कहती, तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है, इसकी बाल के लिए अत्यंत मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसी की नज़र लग जाए, अतः तुम इस दुधमुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो न इसके ऊपर के 2 दांत ही पहले निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारक हैं। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा
तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। तब से यशोदा और रोहिणी जी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगीं। कुछ दिनों बाद राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्रीदामा और सुबल आदि ब्रज बालक और दूसरे ग्वालों के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुका में तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए बलराम और कृष्ण कदम कुंज की शोभा से बिलसत तमालों से घिरे हुए वनों में कालिंदी के किनारे उपवन में विचरण करने लगे। श्रीहरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा से बोली, प्रभावती ने कहा, यशोदा जी, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और मठा है, उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि ये हमारा है और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे, यह ठीक नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा। यशोदा जी प्रभावती की बात सुनकर बालक को डांट लगाई और बड़े प्रेम से सांत्वनापूर्वक प्रभावती से बोली। यशोदा कहने लगी, बहन, मेरे घर में करोड़ों गौएं हैं। इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं ये बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीज़ें चाप से खाता ही नहीं। इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो, प्रभावती, वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास लाओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध के रखूंगी। अब यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में पहुंच गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। यह देख श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल वालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता, इसलिए
वे उसे पा नहीं सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया, सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल वालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भर के खाया। बर्तन के फूटने की आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची। अन्य सब बालक तो वहाँ से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। अब तो श्री कृष्ण भयभीत से होकर झूठे आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुंह पर घूंघट डाल लिया। अब श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य डरने देगी। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। अब तो रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, यशोदा जी, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा, यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, अरे गोपी, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाने हैं तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्यान्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगे और बोले, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुँचते ही फिर नंदनंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, क्या बोले? अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार तो मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो गई, अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियाँ लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थीं। एक बार एक दिन की बात है, यमुना जी के किनारे श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलराम जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत हो गए। मैया ने पूछा, अरे तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम जी भी यही बात कह रहे हैं।
मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया वृक्ष के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। तब यशोदा जी ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा जी को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब ओर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रजमंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा जी ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के किनारे पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गईं। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब निकल गया, भूल गई और अपने लाला को गोद में लगा लिया। जय जय श्री राधे। एक समय गोपांगनाएं घर में गोपाल की लीला गाती हुई गोकुल में सब ओर दही मंथन कर रही थीं। श्री नंद मंदिर में यशोदा जी भी प्रातःकाल उठकर दही के भांड में रई डालकर उसे मथने लगीं। मथाने की आवाज़ सुनकर बालक नंदनंदन भी माखन के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झनकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताज़ा निकला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो गए और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग गए। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती। जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते। तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तिवत्सलता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आगे अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक ऊखल में बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बन सके वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा या गुण रस्सी से कैसे बन सकते। जब यशोदा बांधते बांधते थक गईं और हतोत्साह होकर बैठी रहीं तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकती, फिर जो कर्म में आ सकते हैं उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। इसलिए भगवान ज्ञान के साधकों को मुक्ति तो दे देते हैं किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियाँ भी
शीघ्रतापूर्वक वहाँ आ पहुँची। उन्होंने देखा दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। यशोदा जी से बोली, नंद रानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है, तुम निर्दय हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया, धमकाया और बांध भी दिया। उन गोपियों के यूँ कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधे में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के किनारे दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहाँ टेढ़ी हो गई, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज़ हुई वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होती हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए, हाथ जोड़े। वे उन श्रीहरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हे हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर कृष्ण गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातुर हुए नंद आदि समस्त गोप वहाँ आ पहुँचे। वे पूछने लगे, ब्रजबाल को बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। ग्वाल वालों की ये बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उल्हाना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान के रूप में दी। इस संबंध में राजा बहुलाश ने नारद जी से पूछा, ये दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? यह बताइए, किस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन वृक्ष होना पड़ा? नारद जी ने बताया, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था नल, कुबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और वहाँ मंदाकिनी के किनारे ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं और वे दोनों बारुणी मदरा से मतवाले होकर वहाँ नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी, दूसरे वे द्रव्य के धन के मत से उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनीन्द्र
जो वेदों के पारंगत विद्वान थे उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है। तुम दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठे हो। तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, धृष्ट और निर्लज्ज हो। तुम्हें अपने धन का बड़ा घमंड है। अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कलिंद नंदिनी यमुना के किनारे पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार देवल ऋषि के हिसाब से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकूबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।